हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 10 दिसंबर और कल है वेडनेसडे का दिन। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग ऑल टाइम हाई के पास हम लोग टाइम बिता रहे थे। ऑल टाइम हाई के बाद टाइम बिता रहे थे। हम लोग को मोमेंटम था मार्केट में कि हाँ, मार्केट में अब आएगा मोमेंटम, अब आएगा मोमेंटम, अब आएगा, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं आया। इसका मतलब है कि इस एरिया में ना कोई ऐसा सेलर बैठा हुआ है जो मार्केट को इस एरिया में जाते ही डंप कर रहा है मार्केट को। और हम लोग कल ही डिस्कस किए थे कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास इतना ज़्यादा टाइम बिता चुका है ना कि अब मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में एक सेलिंग आएगा। जो भी वीक बायर्स है, जो भी डीप बायर्स है, उसको मार्केट यहाँ पे निकालेगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से करके एक मोमेंटम ऊपर के साइड यहाँ पे सेलिंग आने के बाद मार्केट ऊपर के साइड मोमेंटम करेगा। मतलब ऐसा है ना कि मार्केट लोगों को थका रहा है। जब लोग बिल्कुल होप छोड़ देंगे कि हाँ अब बाइंग नहीं आएगा मार्केट में, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक बाइंग देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने कल के दिन वन डे टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न एब्जॉर्व किया था और हम लोग का सिंपल प्लान था कि हम लोग अगर इसके नीचे निकलते हैं तो हम लोग का सपोर्ट एरिया था। हम लोग सपोर्ट एरिया के अगर नीचे निकलते हैं तो हम लोग इसके नीचे हम लोग प्लान करेंगे। ये हम लोग का सपोर्ट एरिया था। इसके नीचे हम लोग अगर निकलते हैं तो हम लोग एक प्लान करेंगे, डाउन साइड का प्लान करेंगे। आज मार्केट इसके नीचे निकला, लेकिन इसके नीचे निकलने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल आया और क्लोजिंग हम लोग ऑलमोस्ट इसके आसपास ही हम लोग एकदम सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग किए हैं। तो अब कल हम लोग का प्लान क्या रहेगा? अगर आज के कैंडल की बात करें तो आज का कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल बना है और ये डोजी टाइप कैंडल ना सपोर्ट के पास बना है यहाँ पे। तो ये कंफ्यूजिंग कैंडल इसको बोलते हैं हम लोग। डोजी कैंडल को कहा जाता है कंफ्यूजिंग कैंडल। तो ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। तो कल हम लोग का सिंपल प्लान रहेगा कि हम लोग इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के लो को मार्क करेंगे। अगर इस कैंडल के हाई की बात करें तो इस कैंडल का हाई है 25,923। इस कैंडल का हमारा 25,923 हमारा इस कैंडल का हाई है। इस कैंडल का 25,923 हमारा हाई है। अगर लो की बात करें तो लो हमारा इस कैंडल का है 25,728 का। 25,728 का लो है यहाँ पे हम लोग का। 25,728 का ये हो गया लो। और हाई का बात करें तो 25,923 का यहाँ पे हाई है। अब यहाँ पे ना मार्केट में हो क्या रहा, अब ये समझने का हम लोग को। मार्केट में बायर्स ये रैली करने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर से एक मोमेंटम किया। उसके बाद ना यहाँ पे मोमेंटम करने के बाद मार्केट इस जोन में ना काफ़ी टाइम मार्केट बिता दिया। यहाँ पे मार्केट इतना टाइम बिता दिया ना यहाँ पे, अगर मार्केट को ना जैसे यहाँ ऊपर गया, उसके बाद ये कैंडल जो बड़ा कैंडल आया था ना यहाँ पे मार्केट का वो इसके ऊपर अगर निकलता ना मार्केट तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था। जब यहाँ पे मार्केट नहीं निकल के जो 3 दिन समय बिताया था ना, तभी यहाँ पे ये कन्फर्मेशन हो गया था मार्केट में कि हाँ, मार्केट में अब यहाँ से सेलिंग आ सकता है। ये चीज़ यहीं पे कन्फर्मेशन हो गया था मार्केट में। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक पैटर्न भी ऑब्जर्व किया। कल के दिन हम लोगों ने इस पैटर्न के बारे में बात किया था कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम लोग को देखने को मिला था। और इस हेड एंड शोल्डर का ये नेकलाइन है। अगर इस नेकलाइन को हम लोग नीचे के साइड ब्रेक करते हैं तो इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद हम लोग को एक यहाँ से यहाँ तक 500 पॉइंट का एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। और ये हमारा प्लान है। तो अगर स्ट्रक्चर का बात करें मार्केट में तो स्ट्रक्चर हमारा जो था हायर हाई का, वो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे हायर लो और यहाँ पे एक हायर लो बना के मार्केट ऊपर गया था। तो अगर देखें तो हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, लेकिन ये जो फिर जो मार्केट मोमेंटम ये हायर हाई नहीं बना के ये हायर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट। तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम लोग ऊपर में ऑब्जर्व भी किए थे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बना है।
लेकिन ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना है ना, इसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट में कि ये ना एक बड़े प्लेयर्स का ट्रैप भी हो सकता है कि मार्केट में जैसे आज के दिन ही जो ट्रैप देखने को मिला, आज के दिन मार्केट इस कैंडल के नीचे आया, इस कैंडल के नीचे बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा कि हाँ मार्केट अब नीचे आएगा, लेकिन फिर वहीं से मार्केट में एक रिवर्सल आया और सबका एसएल काट के मार्केट ऊपर में ही सस्टेन करके थोड़ा सा फिर लास्ट आवर में हम लोग को सेलिंग देखने को मिला। तो हमारे लिए हम लोगों के लिए ना इसीलिए इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अब कल हम लोग को इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, तो उसके लिए हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चढ़ते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर देखें ना, तो हम लोग का ये लास्ट सपोर्ट एरिया था हम लोग का। आज मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से फिर मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो हमारा रजिस्टेंस है ये जोन हमारा रजिस्टेंस है। सेकेंड, ये जोन हमारा हो गया रजिस्टेंस। और अगर सपोर्ट की बात करें तो बस ये जोन हो गया हमारा एक सपोर्ट, यानी जो हम लोगों ने इससे पहले भी बात किया था 1 डे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में अगर कल फिर से ये सेलिंग यहाँ से एक वेव आया था, फिर इसका करेक्शन लिया, फिर ये एक वेव आया। अब मार्केट में हम लोग को प्लान कैसे करना है, कल के दिन इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, कल हम लोग को क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हमारा ये हो गया रजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा सपोर्ट। ये दोनों हम लोग का क्लियर है, ये हो गया रजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अब मार्केट में हम लोग को प्लान कैसे करना है, कल हम लोग को इंतज़ार करना है। अगर मार्केट में अगर फिर से यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर से यहाँ से एक लॉन्ग यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ, अगर एसएल छोटा मिलता है तो, क्योंकि मार्केट ना इससे पहले यहाँ पे इस जोन पे प्राइस काफ़ी टाइम रिएक्ट किया है। इस जोन पे अगर बात करें तो यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गया, दूसरा बार ऊपर गया, तीसरा बार ऊपर गया और ये चौथा बार है। तो अगर उस हिसाब से भी देखें ना, तो एक तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोई भी सपोर्ट एरिया को मार्केट 3 से 4 बार अगर टेस्ट कर लेता है और अगर उसके नीचे फिर निकलता है तो फिर वो सपोर्ट ब्रेक होता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक होके मार्केट नीचे आ गया है और इसके नीचे ही हम लोग, इस जोन के नीचे ही हम लोग आज के दिन अगर बात करें तो इस जोन के नीचे हम लोग क्लोज़ किए हैं। तो अब हम लोग को लॉन्ग कहाँ प्लान करना और शॉर्ट कहाँ प्लान करना है। अगर लॉन्ग प्लान करने का बात है ना, तो उसके लिए मार्केट को कम से कम ये जो वेव आया ना, इसका 50% को मार्केट को कम से कम मोमेंटम के साथ ब्रेक करने का हम लोग को इंतज़ार करना है। मतलब ये स्विंग, मतलब ये नंबर हो गया 25,966। कम से कम हम लोग को इंतज़ार करना है, मार्केट में इंतज़ार करना है इस स्विंग के ऊपर निकलने का। ये जो स्विंग है हमारा 25,970 के कम से कम ऊपर निकलने का हमको वेट करना है। ऊपर मतलब कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल का क्लोजिंग का हम लोग को वेट करना है इस स्विंग के ऊपर। अगर हम लोग कल इस स्विंग के ऊपर यहाँ से अगर खुलते और इस स्विंग के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग यहाँ से एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे रजिस्टेंस हो गया अभी और ये हो गया सपोर्ट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ से इंतज़ार करना है, कम से कम ये जो रैली आई है ना, इसका 50% के ऊपर निकलते हम लोग अगर कल मोमेंटम के साथ, यहाँ पे 50% के इसके ऊपर निकलते हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से फिर हम लोग को एक लॉन्ग का यहाँ से मार्केट में फिर से मौका मिल सकता है और यहाँ से हम लोग फिर ऊपर के साइड एक एग्रेसिवली बाइंग आ सकती है। उसके बाद और कहाँ हम लोग को लॉन्ग प्लान करना है, उसके बाद और लॉन्ग प्लान हम लोग का, और लॉन्ग जो भी थोड़ा सा अर्ली एंट्री चाहते हैं तो वो इस स्विंग के ऊपर भी प्लान कर सकते हैं। अगर इसका हाई 923 जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा डोजी कैंडल है, तो डोजी कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है मार्केट तो इसके ऊपर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं शॉर्ट का कि इंट्राडे में हम लोग को शॉर्ट कहाँ प्लान करना है, तो शॉर्ट प्लान करने के लिए ना यहाँ पे 2 लेवल्स है। अगर जिनको कन्फर्मेशन चाहिए तो उनको इंतज़ार करना है आज के लो को ब्रेक होने का। अगर आज के लो ब्रेक करता है ना मार्केट, तो उसके बाद मार्केट में एक नया सपोर्ट अनलॉक होगा। उसके बाद अगर मार्केट में हम लोग बात करते हैं तो नया सपोर्ट अनलॉक होगा और ये नंबर निकल के आ रहा है हमारा 25,500 का, ये नंबर हमारा नया सपोर्ट अनलॉक होगा। फिर यहाँ तक हम लोग को मार्केट देखने को मिल सकता है अगर
इसके नीचे अगर मार्केट इसके लो को अगर कल मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद एक और प्लान यहाँ पे लॉन्ग के शॉर्ट का कर सकते हैं, वो है इसके नीचे। जिनको अर्ली थोड़ा सा एंट्री चाहिए वो इसके नीचे भी शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये नंबर हमारा है 25,800 का, ये नंबर 25,800 का ये नंबर, इसके नीचे भी हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कल अगर मार्केट कहीं इसके बीच में भी टाइम पास कर सकता है, कोई एंट्री ना दे, ये भी हो सकता है मार्केट में। और अगर हाँ 100 पॉइंट हम लोग गैप अप 100 पॉइंट गैप अप या हम लोग गैप डाउन खुलते हैं तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, आधे घंटे के रेंज को मार्क करना है और उसके बाद इधर के साइड मार्केट ब्रेक करता है उधर एंट्री बनाना है, जिधर के साइड मार्केट ब्रेक करता है उधर हम लोग को एंट्री बनाना है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम लोग का इंट्राडे में फ़िलहाल स्ट्रक्चर हम लोग का निगेटिव है, सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है मार्केट में। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि मार्केट अगर हम लोग ध्यान से देखें ना मार्केट को, तो मार्केट आज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, फिर मार्केट में सेलिंग देखने को मिला, सेलिंग के बाद एक बाउंस बैक मार्केट को देखने को मिला और उसके बाद फिर लास्ट के टाइम में थोड़ा सा सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। तो कल तो हमारे लिए ना कल हमारे लिए ये सपोर्ट था, हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट में ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। अगर मार्केट कल कहीं यहाँ खुल के अगर ऊपर के साइड बाउंस करता है तो हम लोग को एक मोमेंटम फिर से हम लोग को अपसाइड लॉन्ग का प्लान करेंगे यहाँ से। लेकिन अगर इसके नीचे निकलते तो फिर हम लोग शॉर्ट का प्लान करेंगे। तो आज हम लोग इसके नीचे निकले, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट में एक बाउंस भी देखने को मिला यहाँ पे मार्केट में। तो एक चीज़ यहाँ पे ना मार्केट ने यहाँ पे बाउंस तो किया, बाउंस बनाने के बाद मार्केट एक पैटर्न भी बनाया है। ये पैटर्न हमारा है एम पैटर्न, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हमारा पैटर्न है एम पैटर्न, यहाँ पे मार्केट बनाया है। अगर ध्यान से देखें आप लोग तो यहाँ पे मार्केट एक एम पैटर्न भी बनाया है। एम पैटर्न बनाने के बाद आज इसका ब्रेकडाउन भी मार्केट किया, ब्रेकडाउन करने के बाद हम लोग इस जोन में वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक प्लान हम लोग, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि मार्केट में ये पहले सपोर्ट था, हम लोग इसके नीचे निकले तो ये रेजिस्टेंस है और ये मार्केट एग्जैक्ट आज रेजिस्टेंस के ही का काम किया है और मार्केट यहाँ से नीचे आया है। तो हम लोग एम पैटर्न बनाया। तो मेरा अब सेलिंग का ज़्यादा माइंडसेट क्यों है मार्केट में, उस सबसे पहला रीज़न तो मैं कल बताया था कि मार्केट में अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये लो था, ये इसका लो था। अगर इसके नीचे हम लोग अगर निकलते हैं 800 का वो था, 800 के नीचे हम लोग निकलते हैं तो मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलेगा। तो आज के दिन हम लोग का ये इसका लो था, आज हम लोग इसके नीचे निकले। तो अगर आज का बात करें मार्केट में तो आज इस सपोर्ट के नीचे निकले, फिर यहाँ पे मार्केट एक रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गया, रीटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया है। एम पैटर्न बनाने के बाद मार्केट कल अगर फिर से 800 के नीचे निकलता है तो हो सकता है कल हम लोगों को फिर से एक सेलिंग देखने को मिले, फिर से एक सेलिंग देखने को हम लोग को मिल सकता है इस पैटर्न के हिसाब से। और अगर बाइंग का प्लान करना है तो बस वही प्लान है कि हम लोग को इंतज़ार करना है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम करके इसको ब्रेक करे, 25,970 का लेवल को ब्रेक करे, 25,970 के ऊपर निकले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक अपसाइड हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसके नीचे है हम लोग तब तक हम लोग का अब माइंडसेट सेलिंग का है। जब तक हम लोग 900 के नीचे तब तक हम लोग का माइंडसेट सेलिंग का ही रहेगा। जो भी रेजिस्टेंस हम लोग के लिए आएगा उस रेजिस्टेंस से हम लोग सेल का प्लान करेंगे। और एटलीस्ट अगर ये पैटर्न हम लोग का काम करता है तो हम लोग को कम से कम मार्केट में 25,500 तक का हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो यही रहा आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।